हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्याम एंड आप लोगों का मेरा चैनल एसएस हेल्पिंग केयर में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है ये आपका किस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपडेट देने जा रहा हूँ। तो वो है बिहार एसएससी इंटर लेवल। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल फॉरम 2023 जिसका फॉरम आपका पिछले महीना 11 दिसंबर तक इस फॉरम को भरा गया था और करीब 26 लाख कैंडिडेट के आसपास इस फॉरम को अप्लाई किए हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका इनमें कुछ टॉपिक में इनका गलती हो गया था, जैसे किसी का स्पेलिंग मिस्टेक में कुछ गलती हो गया था, एड्रेस में कुछ थोड़ा हल्का फुल्का कुछ मिस्टेक हो गया था, डेट ऑफ बर्थ में कुछ इधर उधर कुछ वैसा थोड़ा गलती हो गया था। तो और बहुत सारे कैंडिडेट ने इसके लिए एडिट ऑप्शन का डिमांड भी किया था और उनके डिमांड को देखते हुए बिहार एसएससी बोर्ड ने इनके डिमांड को एक्सेप्ट किया है और इसमें एडिट का एक लिंक जनरेट किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिहार एसएससी बोर्ड ने इसमें बिहार एसएससी इंटर लेवल ने इसमें एक एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का एक लिंक जनरेट किया है। तो इसके बाद ये क्या चीज का लिंक है, तो ये जो आपका लिंक है, तो इस पे जा करके कैंडिडेट जो आप जिनका इनमें कुछ हल्का फुल्का जो मिस्टेक हुआ है, तो उस मिस्टेक को जा करके इसमें लिंक में क्लिक करके उसमें जा करके जो भी गलती किए हैं उसको सुधार कर सकते हैं और फिर से उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। बिहार एसएससी बोर्ड ने इसमें एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का एक लिंक जनरेट किया है और ये जो आपका लिंक है ये आपका 18 जनवरी 2024 मीन्स 18 जनवरी 2024 से लेकर के 18 फरवरी 2024 तक आप इस लिंक में जा करके आप जो भी इसमें गलती हुआ है आपका उस गलती को आप सुधार कर सकते हैं और फिर से उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड में बहुत सारे कैंडिडेट इसमें का ऐसा है जिनका ये टाइपिंग सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था या कुछ 10 और 12 का कुछ भी डॉक्यूमेंट जो का मिसिंग हो गया था जो इसमें अपलोड नहीं किया था। तो इसमें एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड में जा करके उस लिंक पर जा करके वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं और उसमें कुछ मिस्टेक जो हुआ वो इसको सुधार कर सकते हैं। तो वो इसमें क्या क्या मिस्टेक है जो इनमें सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें कैंडिडेट नेम स्पेलिंग एरर। जी हाँ दोस्तों, अगर कैंडिडेट का नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रणवीर नाम हुआ कैंडिडेट का RANVER और गलती से RANVER या कुछ ऐसा कुछ हल्का मिस्टेक जो हो गया है, तो उसमें लिंक में जा करके उसमें नाम एडिट कर सकते हैं, अपना नाम एडिट करके उसमें सही कर सकते हैं। सेकेंड में है गार्जियंस नेम स्पेलिंग एरर। गार्जियन का नेम में अगर कुछ स्पेलिंग एरर हो गया है उसमें, तो उसको भी जाकर के आप सही कर सकते हैं। थर्ड है एड्रेस में अगर कुछ हल्का गलती हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक में कुछ गलती हो गया या कुछ गलत एड्रेस टाइप हो गया है, तो उस लिंक पर जा करके उस एड्रेस को भी आप सही कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं फॉर्म को और इनमें बाय मिस्टेक अगर उनका डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती हो गया है, डेट ऑफ बर्थ में क्या चीज का डेट एंड मंथ, डेट ऑफ बर्थ में अगर डेट एंड मंथ में कुछ अगर हल्का मिस्टेक हो गया है उसको सुधार करना चाहते हैं, तो उसमें जाकर के आप ये भी सुधार कर सकते हैं। पांचवा है कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और डेट। कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर और डेट में भी अगर कुछ गलती हो गया है तो उसमें जाके सुधार कर सकते हैं। या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डेट के अलावा अगर इनकेस अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी अगर अपलोड नहीं किया गया है, तो उस पर लिंक डॉक्यूमेंट अपलोड में जा करके उसको अपलोड भी कर सकते हैं और उनका अगर हल्का कुछ मिस्टेक हो गया है तो उसको भी जाकर आप सुधार कर सकते हैं। और सेकेंड में सबसे लास्ट में 6th पॉइंट में है कैटेगरी सिलेक्शन।
बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है जिनका अगर OBC कैंडिडेट के अंडर में आते हैं और अगर वो बाय मिस्टेक EWS कैंडिडेट या SC कैंडिडेट में अगर गलती से बाय मिस्टेक कुछ अगर ऐसा डाल दिया और फिर उनको सुधार करना चाहते हैं तो कैटेगरी सिलेक्शन में जा करके एडिट डॉक्यूमेंट अपलोड में जा करके कैटेगरी में वहाँ जा करके आप उनका सही कैटेगरी सिलेक्शन आप करके फिर से उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अब मेन इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप करना कैसे है कि अब ये है कि आप इसको आप कर कैसे सकते हैं, तो उसका एक यहाँ आपको बताया गया है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका, जिससे जहाँ पर आप जा करके इस फॉर्म को अप्लाई किए थे वो क्या है आपका www.onlinebssc.com। ये है दोस्तों इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका www.onlinebssc.com। यहाँ पर जा करके आप इसमें लिंक पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं और वहाँ पर लिंक में जा करके आप यहाँ पर उसमें आपको एक लिंक खुलेगा आपका, वो रहेगा आपका क्लिक ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, onlinebssc.com में जा करके एक नया आपका लिंक खुलेगा आपका, वो रहेगा आपका क्लिक ऑन यूजर नेम एंड पासवर्ड। जी हाँ दोस्तों, जो आप फॉर्म जो उसका भरे हैं तो उसमें यूजर नेम का जो उसमें जो प्रिंट जो निकाले होंगे उसमें आपका यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब लिखा हुआ होगा। आप वहाँ से आप उसका यूजर नेम और पासवर्ड आप उसका जो है वो ले सकते हैं और वो आपको पुट कर सकते हैं, वो आपका बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है जिनका अगर कुछ यूजर नेम मिसिंग हो गया हो या पासवर्ड अगर मिसिंग हो गया हो तो वहाँ पर आप जा करके वहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट यूजर नेम कुछ ऐसा रहेगा, तो वहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड में जा करके आप क्लिक करेंगे लिंक को तो आपका जो है आपका डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका नाम हुआ, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो आपको वहाँ पर उसका वो सारा डॉक्यूमेंट्स को आप पुट करना होगा और फिर ओके करने पर आपका जो ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका, वहाँ पर आपका डायरेक्ट आपका वो पासवर्ड आ जाएगा या जो यूजर नेम रहेगा जो आपका मिसिंग हो गया वो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाएगा और वहाँ पर जा करके आप उसका वो ले सकते हैं और पासवर्ड से फिर से यूजर नेम पासवर्ड को वहाँ से पुट कर सकते हैं उसका वो जो आपका लिंक जो जनरेट होगा खुलेगा उसमें, और वहाँ से आप जो डिटेल्स खुलेगा तो वो आपका एक प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेट में दिखाएगा जहाँ पर आपका जो फॉर्म को भरे हैं डिटेल्स जो भी डाले हैं तो वो आपका सारा डिटेल्स आपका वहाँ फॉर्म में शो करेगा और फिर वहाँ पर डिटेल्स जो शो करेगा वहाँ पर जा करके आपका जो भी मिस्टेक हुआ हो वहाँ पर आप एडिट करके उसको आप फिर से आप सही कर सकते हैं और फिर से उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो फिर उसको उसको सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज पर आपका खुलेगा और जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग जो डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है, जैसे आपका 10-12 से रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है तो वो सब आपका खुलेगा। आपको वो सब में अगर वो सब कुछ अगर मिस्टेक हुआ हो तो वो सब को सही कर सकते हैं। प्लस अगर कुछ टाइपिंग सर्टिफिकेट या आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो सब आपका कुछ अगर बाय मिस्टेक गलती हुआ हो तो उसको सही भी कर सकते हैं और प्लस अगर उसका कुछ मिसिंग हो गया हो टाइपिंग सर्टिफिकेट या आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ADC है वैसा कुछ भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ मिसिंग हो गया हो, गलती हुआ हो तो उसको आप सुधार भी कर सकते हैं और उसको आप फाइनल सबमिट भी कर सकते हैं और फिर फाइनल सबमिट करने के बाद उसका एक फाइनल प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका जो फाइनल सबमिट जो होगा ये आपका फुल एंड फाइनल होगा और इसके बाद आप फिर उसमें आप कुछ भी गलती कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी इसमें एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझकर अच्छे तरीके से देखकर इसको करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा इस वीडियो को शेयर करिएगा।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एस्पिरेंट्स तक जो भी इस कैंडिडेट को उस फॉर्म को अप्लाई किए हैं उस तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो के माध्यम से इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जानकारी ले सकें और जो भी गलती हुआ हो उसको सुधार कर सकें या डॉक्यूमेंट अपलोड्स जो भी है तो उसको भी आप वो कैंडिडेट इसमें सुधार कर सकें। जी हाँ दोस्तों, मैं डेट को एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। 18 जनवरी 2024 मीन्स आज से आपका बिहार से इंटर लेवल में एडिट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड का एक न्यू लिंक जनरेट किया गया है, जिसके तहत कैंडिडेट जो भी इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं अगर कुछ गलती में हुआ हो तो इसको सुधार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू।